किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है भाई? 8,000 रुपए। $7200 में बेचा जाता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य यदि उसे 7,200 में बेचा जाता है, छूट क्या होगा? छूट जो कोई भी सेलिंग प्राइस तो सर अब है ना मतलब कि अभी में जो बचा हुआ मूल्य है वो निकालना है ना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 है, मतलब उस वस्तु को ना दुकानदार बेच रहा है 8,000 रुपए। कितने में? 8,000। यदि उसे 7200 में बेचा जाता है, उस पर लिखा तो 8,000 है और बेच कितने पर है? 7200। तो छूट कितनी है बताएं? सर आंसर भी वाला है सर, मेरा भी क्योंकि सर आपको जानना तो 500 में सर हो गया सर 8,000 में से 7,200 देना तो 800 सर माइनस करेगा। हाँ सर 800 सर 800 राइट आंसर। सर इसने तो उत्तर ही नहीं बोला, क्वेश्चन ही नहीं लिखा तो उत्तर आ गया। 8 और 7 में से मेरा तो याद है जल्दी सर क्या यदि The great subject of self-study. The great study. किसी वस्तु का मैंने पॉइंट देख भी डाला था। चल चलिए हुआ
50 में से 500 गए तो क्या बचे? 50। तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल क्या कहता है? कोई आर्टिकल क्या हो, कोई आर्टिकल जानते हो ना? आर्टिकल सिंगुलर भी आएगा, प्लूरल भी आएगा। तो वर्ब कौन सी होगी? वर्ब कौन सी होगी? वर्ब सिंगुलर होगी। कैसे होगी? ठीक है, आपके आगे ना एडवांस क्या आ गया? जल्दी कर देना, कैंसिल कर दे। ₹75 बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ 105 पर बेचने पर उसे होता है। तो देखो 50 रुपए लेंगे तो 75 में इतना हानि होगी क्या? नहीं। 70 रुपए लेंगे 75 में इतना हानि होगी क्या? नहीं। 80 रुपए लेंगे 75 में इतना कितने की हानि हो रही है? 5। लेकिन 105 रुपए बेचने पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है। तो राइट आंसर 90। 75 बेचने पर 15 की हानि हो रही है। अरे 75 में बेचने पर 15 की हानि हो रही है ना, और 105 में बेचने पर 15 का लाभ हो रहा है। तो लाभ भी उतना है, हानि भी उतनी है। तो राइट आंसर 90। देखो 90 माइनस 75 कितना बचा भाई? 15 की हानि, और 105 में से 90 घटाया तभी 15 का लाभ।
दोनों में सेम है। और एक तरीका और है, इन जो 75 है ना प्लस इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, 180/2 कितना आया 90। ठीक है, दोनों तरीके हैं, वैसे वो भी सही है, लेकिन उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितना ही कम आने हो रही है उतना ही लाभ हो, तब ये काम नहीं ना। आज कोई पकड़ा है ना बात करता है। सर इसको कोई है ना बोल के ना बताएगा, सर देखो सर ये कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं तो बोला नहीं है, उसने बोला है। मैं सर इससे बोला था भी। बनाया देखा 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 है आ गया जोड़ा क्यों है पढ़ो जोड़ा क्यों क्रय मूल्य मतलब खरीदा है 1500 में आपने और बेचा कितने में 1250 में, कम में बेचा है ना। हानि हुई कितनी हुई मतलब 1500 में से इसको घटा दो 300 और तेरे समझ आ जाएंगे 1500 से कितना कम है बेचने वाला मूल्य 250 रुपए कम है। अरे मैंने 12 कर दिया था यहाँ 10 ठीक है मैंने
एक कंडीशन और है, और तीसरी लास्ट है। यहाँ पे सी और यहाँ पे लिखा है एक टीचर, सी हो गया एक टीचर, आर्टिकल लगा हुआ, ये बच्चे अलग है, ये दोनों क्या हो गए अलग, क्या हो गए अलग, तो बस कौन सी आएगी पूरा आएगा ना पूरा, यहाँ पे आएगा आगे वाले में एक आर्टिकल आ जाता है और पीछे वाले कोई आर्टिकल नहीं है, कोई व्यक्ति क्या है ये, अब कोई भी एक आर्टिकल आ जाता है, कोई से भी एक पे सिंगुलर होगा, चाहे आगे वाले पे आएगा तो सिंगुलर होगा, चाहे पीछे वाले का आर्टिकल आ जाए, चाहे आगे वाले सिंगुलर दोनों का आर्टिकल आ जाए, क्या आएगा आगे सर आप दूसरे कैसे लिख रहे हो? आगे चलते हैं पूरा क्या इसमें कोडिंग आएगा, ऑब्जेक्ट में कोडिंग आएगा, या आएगा सिंगुलर ही आएगा, मैंने पहले का तो आंसर निकालो, क्लियर के साथ में सिंगुलर बड़ी हो जाएगा 5 15 क्लियर के साथ में सिंगुलर ऐसे होते हैं, पता लगेगा बता रहे काम करना छोड़ना छोड़ो पड़ाई, ठीक है पढ़ा रहा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ठीक है, ये यूज़ किया जाता क्या है ले कौन सा है या कोई सब्जेक्ट होता है कि यूज़ करते हैं भी भी कर लेते हैं, ठीक है आगे एक फल विक्रेता ने 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन केले खरीदे, 1 दर्जन केले खरीदता है 24 रुपये, तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं 12, तो 12 केले 24 के खरीदे और 1 केले को 3 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो कितने रुपए का 12 केले उसने 24 में खरीदे और 1 केले को 3 में बेचा, तो कितने रुपए के बेचे 12 केले कितने बेचे हाँ कितना है बढ़ाओ अरे कैसे आया नहीं कैसे आया कैसे आया कौन सा आया मान लीजिए आप कैसे आए देखो 1 दर्जन कितने केले खरीदे उसने 1 दर्जन मतलब 12 केले कितने में खरीदे उसने 24 में 12 केले कितने में खरीदे 24 में और 1 केले को कितने में बेचा 3 रुपए में मतलब 12 केले थे उसके पास तो 1 केले को 3 में बेचा तो 12 केले कितने में बेचे 12 दिया 36 में
पूछता है 36 में, तो कितना अंतर? 12। यहाँ पे मेरा आंसर सही है सर। यहाँ पे ऑप्शन क्या ठीक है? सर किसके सेकंड में हमें समझ में? है? अरे खरीदे तो उसने 12 केले 24 में, और बेचे कितने? 1 केले को 3 में बेचा। 1 केले को कितने बेचा? 3 में। 12 या 36, 12 गुना 24, ठीक है? दूसरे वाले को बताओ। तो कितने? 12 रुपए का उसको फायदा हुआ, लाभ हुआ। सर सभी सर 100 चल सर हमें नहीं पता। खड़ा रह, दूसरे वाले पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कौन सी आएगी? यहाँ देर के साथ क्या गया और यहाँ देर के साथ क्या गया? आगे जैसे हाँ? 300 300 कैसे आ रहा है तेरे? 300 है? कैसे आ रहा है 300? अंकित मूल्य 1000 है ना, और उसे 900 रुपये दे रहा है, मतलब उसमें लिखा तो 1000 है और अपने को 900 में दे दिया। कितने का फायदा हुआ? और आंसर अभी पता नहीं। सीधा बैठ। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। कितने का फायदा हुआ? अरे चाय का पैकेट लेने गया है, 1000 रुपये का था, लिखा तो 1000 था उस पर, लेकिन तेरे को 900 में दे दिया। कितने का फायदा हुआ तेरे को? There was a dog. There were two friends. इसको याद कीजिए। There were two friends. कितने का फायदा हुआ? There was a dog. कितने का हुआ? हाँ? ये 150। अरे नालायक, ये 1000 से 900 कितने कम है? और अभी आंसर सर इतना ही नहीं आ रहा था क्या करेगा ना दिसंबर में ना बोल ना। आसान है यार। 9 दिन क्या करेगा? दिसंबर में एग्जाम है। सर 200 लिखा तो उस पे 1000 है और बेचा उसने 900 में है। लिखा कितना है? 1000। बेचा कितने है उसमें? 900 में तो 1000 में से 900 बताया, 100 रुपए का फायदा हुआ। और ऐसे ही दिख रहा है, अरे 1000 तो उसमें लिखा है, हमको 900 में दे दिया, 100 रुपए का फायदा हुआ हमारे। मतलब ये क्या है? छूट है। उसने क्या दी? छूट। सर इतना सरल नहीं आ रहा तो क्या आएगा बेटा? राइट आंसर ये। वाले बेटा प्रैक्टिस करो।